गोलियों की तड़तड़ाहट से बंगाल कांप गया है, बंगाल गूंज गया है। बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा शुवेंदु अधिकारी, जिनके पीए की 12 राउंड गोली दागकर हत्या कर दी गई है और इस हत्या से बंगाल पूरी तरह से कांप गया है। चुनाव से पहले और चुनाव के रिजल्ट के बाद तक बंगाल में लगातार हिंसा जारी है। इस खबर में ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ न्यूज़ रूम में बाकी सहयोगी भी हैं। ये इस खबर को कैसे देखते हैं आप, क्या डिटेल है? देखिए, जहां हम लोग एक तरफ अभी जश्न मना रहे थे कि बंगाल में भारी बहुमत के साथ बीजेपी की जीत हुई, हम लोग शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे थे और देख रहे थे कौन सीएम बनने वाला है। लेकिन उसी के बीच एक ऐसी खबर सामने आई कि पूरा बंगाल के साथ पूरा देश दहल गया कि एक बड़े अधिकारी शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या दिन दहाड़े उनको घर जाते समय रोक के फिल्मी स्टाइल में गोली मार दी जाती है और एक नहीं पूरे 5 से 6 राउंड फायरिंग की जाती है। इतनी सुरक्षा के बीच अगर इस तरह की हत्या हो रही है, मतलब अभी भी वहाँ पे एक जंगल राज था, लेकिन अब उसको जो है कि इस तरह से देखा जा रहा है कि जैसे ही उनको फायरिंग हुई, उनके कई लोग घायल हुए, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनको तो पीए को मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन कई लोग अभी घायल हैं। उसके बाद से मामला वहां रुका नहीं, उसके बाद से मामला और बढ़ गया। अब वहां हॉस्पिटल के बाहर भारी भीड़ जुट चुकी है, हंगामा शुरू हो गया है, बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, शुवेंदु अधिकारी खुद पहुंच चुके हैं, जांच चल रही है। अब देखना होगा कि इसके बाद आगे प्रशासन किस तरह का कार्रवाई करती है। बंगाल में हिंसा जो है लगातार जारी है। सर, कैसे देखते हैं इस खबर को, जब देर रात में एक खबर आती है 11:30 बजे की यह वारदात है, जब घेर कर एक पीए की हत्या कर दी जाती है। वो पीए उन नेता का होता है जो बीजेपी का सबसे बड़ा बंगाल में चेहरा होता है। कैसे देखते हैं? देखिए, ये वक्त था सबके सोने की, सभी लोग लगभग बिस्तर लगा चुके थे और एक खबर ट्विटर पे आती है कि शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई। मतलब सबसे पहले खबर ये आई कि 4 राउंड गोलीबारी हुई, उसके बाद वो घायल हैं, हॉस्पिटल पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही ट्विटर पे इस खबर को देखता हूँ मैं, तो मतलब ट्रेंड करना शुरू करता है। इन केस कि इससे आप समझ सकते हैं इंटेंसिटी से कि सारे नेशनल न्यूज़ चैनल इसको कवर करने आ जाते हैं और इसमें इसलिए इंटरेस्ट जगता है सभी का क्योंकि बंगाल में अभी चुनाव हुआ और चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई, जिसमें शुवेंदु अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और कहा जाता है कि शुवेंदु के बहुत ही करीबी थे, अपने पर्सनल पीए तो थे ही, लेकिन शुवेंदु जब टीएमसी में थे तब से उनके साथ थे और जब वे टीएमसी से बीजेपी में आए 2020 में, उस वक्त के बाद उन्होंने पूरा उनका कैंपेन संभाल रखा था। तो ऐसे में ये सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है कि जब शुवेंदु अधिकारी को हम एक सीएम फेस के तौर पे चला रहे हैं, सब लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उस हालात में इस प्रकार की घटना होना पीए के साथ, मतलब कि कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं गद्दी के चक्कर में कहीं कुछ साजिश तो नहीं हो रही है। अब इसमें टीएमसी का हाथ है या इनके किसी करीबी का हाथ है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन जो फिलहाल हम तस्वीरें देख रहे हैं, जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं आपकी, मतलब उसमें जो उनकी कार थी उस पर 4 राउंड क्लियर दिख रहा है कि 4 राउंड गोलीबारी हुई है, 4 से 6 राउंड की गोलीबारी कही जा रही है। खून के धब्बे हैं गाड़ी में और उनका जो फिर बॉडी जो हॉस्पिटल पहुंचा है, वो देख करके समझ में आ रहा है कि ये पूरी प्लान तरीके से की गई साजिश है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसमें बड़े खुलासे भी हों। और हालांकि टीएमसी का इस पर रिएक्शन भी आया है, जो देखने वाली बात है। टीएमसी ने बकायदा निंदा की इस घटना की, लेकिन ये एक बड़े नेता के पीए की हत्या थी, इसलिए नेशनल मीडिया में और तमाम ही खबरों की सुर्खियां बन गई। लेकिन इसके इतर आप देखेंगे तो इसके अलावा भी बीजेपी हो चाहे टीएमसी हो, लगातार कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। इसको कैसे देखते हैं? ये स्थिर कब होगा बंगाल, या फिर ये बंगाल का चुनाव और बंगाल के बाद ये हिंसा जो बदस्तूर जारी है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बंगाल का जो आप इतिहास देखेंगे ना, तो कहीं भी आप देखेंगे तो रक्तचरित ही दिखेगा आपको। मतलब ये नहीं कह सकते कि अभी सरकार बदली, कल आप मतलब 4 तारीख को डिक्लेयर हो गई कि अब नई सरकार बनेगी, पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही, तो आप अचानक से उम्मीद नहीं कर सकते कि जो हिंसाग्रस्त स्टेट है वो तुरंत हिंसा मुक्त हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आज भी आपने देखा होगा छिटपुट घटनाएं हुई, टीएमसी पे हमले हुए, बीजेपी ने भी हमले किए। तो दोनों तरफ से इस प्रकार का दौर तो चल ही रहा था, लेकिन ये किसी को उम्मीद नहीं था कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी जो कि सियासी भूचाल ला देगा। मतलब कि सियासी महकमे में आधी रात में खलचल मचेगी कि शपथ ग्रहण की जहाँ तैयारी करनी थी वहाँ आप तैयारी ये करनी पड़ेगी कि आखिर में इस प्रकार की चीज़ें क्यों हो रही, इतनी बड़ी घटनाएं क्यों हो रही। क्योंकि अब बीजेपी के लिए एक क्वेश्चन मार्क होता है कि बीजेपी आगे सरकार बनाएगी तो उसको कंट्रोल कैसे करेगी, इमीडिएट कंट्रोल कैसे करेगी। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी 2 बार ममता बनर्जी को हरा करके सत्ता में आए और शुभेंदु ने अपना
जो कहा जाता है ना कि इनका भी एक जो रुतबा रहता है, रुतबा जो है बंगाल में बहुत अच्छा है। तो अब ये देखना होगा कि सरकार बनने के बाद इस पे आगे क्या कार्रवाई करते हैं। ठीक है। आप देखिए जिस तरह से ममता बनर्जी को भी सड़क पर घेर कर जय श्री राम के नारे लगाए गए, लगातार जो टकराव है वो जमीनी स्तर पर अब वो बहुत ज़्यादा उग्र हो गया है। पहले से ही था जब कैंपेनिंग हो रही थी, लेकिन अब टकराव और उग्र होता जा रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं कि एकदम फ्रंट मोर्चे पर दोनों तरफ के लोग आ गए हैं, और कहीं ना कहीं ममता की जो जिद है, जो इस्तीफा देने से इनकार कर रही है, क्या इससे भी इस घटना से जोड़कर देखा जाना चाहिए? देखिए, दो तीन चीज़ें जो जय श्री राम का मुद्दा है ना, क्योंकि एक मतलब ट्रेंड की चीज़ें हैं। जय श्री राम का जो विवाद है ममता ने उठाया और बहुत बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ती ही चली गई। पता नहीं कि आप लोगों ने देखा है कि नहीं, लेकिन ट्विटर पे एक चीज़ और ट्रेंड कर रही है कि मनोज तिवारी जो कि क्रिकेटर, जो कि मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनके थे, तो उन्होंने ये बोलना शुरू किया कि जो हुआ अच्छा हुआ। मतलब समझ रहे हैं ना, उनकी पार्टी में होते हुए, मिनिस्टर होते हुए वो बोल रहे जो हुआ अच्छा हुआ। वो अभिषेक बनर्जी जो कल तक अमित शाह को खुलेआम धमकी देते थे, आज उनके जो वीडियो देखेंगे अभिषेक बनर्जी के, तो उनको लोग हुटिंग कर रहे हैं। मतलब कि ये परिवर्तन इस हिसाब से है कि मतलब वहाँ के लोगों में कितनी रिवेंज होगी, अंदर दबी होंगी, जो चाहते थे कि आस्था के नाम पे, मतलब हिंदुत्व के नाम पे, जो उनके अंदर का हिंदुत्व था वो कहीं ना कहीं सोया था और जो जागा। और उसके बाद ये जो कहा जाता है ना कि जय श्री राम, जो मतलब इंसान, मतलब ये सोच समझ सकते हैं कि वो क्या दर्द होगा कि इंसान कुछ नहीं कर पा रहा था अपनी सत्ता के खिलाफ, लेकिन जैसे ही सत्ता बदलती है वो मुखर होते हैं और इस प्रकार की चीज़ें सामने आती है कि जय श्री राम। अब मतलब वो खुलेआम ममता बनर्जी की जो गलियां हैं जहाँ पे ममता बनर्जी रहती हैं, उन गलियों में जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, जहाँ कभी भी जय श्री राम नहीं बोला गया हो, क्योंकि ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम बोलना भी एक रूप से गुनाह था। तो इस प्रकार से मतलब जय श्री राम तो एक मुद्दा है ही, लेकिन हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा अब ये हिंसा बनने वाला है, ये शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या। और इनफैक्ट मैं बोलूँ तो आप लोगों को तस्वीरें, क्योंकि सामने देखिए हमारे एडिटर लगे हैं, प्लीज़ आप दिखाएं, क्योंकि इससे समझ में आता है कि इंटेंसिटी क्या है। आप फर्स्ट वीडियो पे जाइएगा अभिषेक जी। आपको इस वीडियो में ये दिखाना चाह रहे हैं, फुल स्क्रीन कर देंगे प्लीज़। देखिए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये कार के शीशे टूटे हुए हैं, आप क्लियर देख रहे हैं, ठीक है। इसमें ऑन ड्यूटी लिखा हुआ है। ये देखिए कि 4 राउंड की क्लियर 1 2 3 4 हम लोगों ने जो लगाया है, मतलब इस पे दिख रहा है कि 4 राउंड गोलियां चली हैं, जो फैक्ट है। ये होता है कि एक मीडिया रिपोर्ट्स आती है कि 4 से 6 राउंड चली हैं, लेकिन 4 राउंड तो क्लियर शीशे पे दाग है, तो 4 राउंड तो चली है। खून के धब्बे हैं, गाड़ी पे निशान है खून के, फिर सीट पे आप देख सकते हैं। तो मतलब ये देख सकते हैं कि प्लान तरीके से उन पे हमला किया गया, बाइक सवारों ने हमला किया, ठीक है। और वो इस गाड़ी पे सवार थे, स्कॉर्पियो गाड़ी है, आप साफ देख सकते हैं। उसके बाद जो उनका बॉडी हॉस्पिटल लाया गया है, अभिषेक जी कृपया उस वीडियो को दिखाइए आप। उनके बॉडी को हॉस्पिटल लाया गया, आप देख सकते हैं। तब तक शायद वो जीवित थे, जिस हिसाब से उनके बॉडी को लाया गया लग रहा है कि उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन उसके बाद उनकी मौत डिक्लेयर होती है और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे चहलकदमी बढ़ जाती है। तो ये बताता है कि मतलब एक स्ट्रॉन्ग पिलर का पीए होना और उसकी मौत हो जाना बहुत बड़ा कहीं ना कहीं बंगाल में हलचल पैदा करने वाला है। और ये सब होने वाला है ये 9 मई को, जबकि आपको पता है कि शपथ ग्रहण समारोह है। अमन जी, मैं एक पॉइंट इसमें डालना ये चाह रहा हूँ जी, कि हत्या शुभेंदु अधिकारी के पीए की हुई है, लेकिन आरोप बीजेपी की तरफ से ये लगाया जा रहा है कि टीएमसी के लोगों ने हत्या की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी की तरफ से ये एक बयान आता है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अब हत्या किसने की क्या नहीं की ये जांच का विषय है, ठीक है, लेकिन हत्या किसने की ये देखना होगा ना। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 4 राउंड 6 राउंड बीच में आके गोली मार दी शुभेंदु अधिकारी का पीए, आखिर होने वाले तो वो मुख्यमंत्री हैं, जैसा सूत्रों के हवाले से अभी तक चला आ रहा है कि भाई मुख्यमंत्री कौन होंगे, ये होंगे। उनके पीए की हत्या हो जाना मतलब बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा आज की बहुत बड़ी खबर भी है। जैसे आप देखिए, आपने सच बोला कि टीएमसी इमीडिएट इस पे रिएक्शन देती है और वो बोलती है कि सीबीआई की जांच हो। और ये सबसे बड़ी बात आपको पता होगा कि अगर 2 गुट में दुश्मनी चल रही हो या 2 इंसानों में दुश्मनी चल रही हो, तो अगर एक को कुछ नुकसान होता है तो दूसरा पक्ष सबसे पहले पल्ला झाड़ने के लिए कहता है, डिफेंस लाइन बनाता है। तो ये टीएमसी का ट्वीट कहीं ना कहीं एक डिफेंस लाइन है कि हमने कुछ नहीं कराया। लेकिन ये टीएमसी वाले भूल गए कि ममता दीदी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है।
मतलब कहीं ना कहीं, और ये जो उनका बयान भी था, कल का बयान कि हम इस्तीफा अभी नहीं देने वाले, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार के जो कहा जाता है ना कि ट्वीट से बचने की भी कोशिश हो रही है, और एक रूप से आपको ये दिखाने की भी कोशिश हो रही है, झलक हो रही है कि अब आगे आप बंगाल शांत नहीं रहने वाला। एक चीज अमन जी और जोड़ देता हूँ, कल अमित शाह बिहार जाने वाले हैं, इसके तत्काल बाद वो नहीं माफ कीजिएगा, बिहार पहुंच चुके हैं। पहुंच अमित चुके शाह हैं। आज रात कल- बिहार पहुंच चुके हैं। कल वो कलकत्ता पहुंच जाएंगे, बंगाल पहुंच जाएंगे। जी ठीक जी है, जी जी। आप ये देखिए, पीए की हत्या हुई है, सारे सारे सांसद, बीजेपी के सारे सांसद मौके पे हैं, शुभेंदु अधिकारी मौके पे हैं, मौके पे है ना, पूरे लाव लश्कर के साथ पूरी टीम उनकी अस्पताल के बाहर है। अब बिल्कुल सही कहा है ना? अभी अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उसमें यही फैक्ट है, और अभी भी हम लोग सामने जो देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे अभी भी दिख रहा है कि शुभेंदु अधिकारी अभी भी बाहर आकर के, हॉस्पिटल के बाहर आकर के मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि इंटेंस चीज़ें तो है, अब सबके लिए चिंता के विषय है कि आगे बंगाल शांत रहने वाला है या फिर अशांत होने वाला है, क्योंकि इसके बाद तो ये तय है कि अगर शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले उनकी कोशिश ये रहेगी कि हमारे पीए को किसने मरवाया, क्योंकि पीए जो हैं उनके प्लानर थे, पीए सिर्फ नहीं थे, वो प्लानर थे। उनके जितने भी कैंपेन थे, चुनावी कैंपेन थे, उसमें उनका अहम रोल था। तो ऐसे में इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि मतलब देखने वाली बात ये होगी कि आगे शुभेंदु अधिकारी उसको रिवेंज के तौर पे लेते हैं, मतलब कि बंगाल के धुरंधर के तौर पे तो उभरे ही हैं, अब इसको रिवेंज के तौर पे आगे उसका सामना करते हैं। मतलब टीएमसी के जो कहा जाता है ना कि जो गुंडे होते हैं, अब उनसे सामना करते हैं या फिर इसको वहीं पे रोक देते हैं। डिपेंड करता है कि बीजेपी की आगे स्ट्रेटजी क्या होगी, लेकिन मुझे लगता है कि मामला बढ़ने वाला है, बंगाल शांत नहीं होने वाला है। जो रक्त चरित्र आप देख रहे थे वो मुझे लगता है थोड़े वक्त तक जारी रहेगा, और उसके बाद ही बंगाल में शांति की उम्मीद की जा सकती है। जब जो शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीते थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमें हिंदुओं ने जिताया है, भवानीपुर के सारे हिंदुओं ने मुझे वोट दिया है और ममता दीदी को मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दिया है। तो हम एक पत्रकार के तौर पे ये भी जानना बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि जिन लोगों ने गोली चलाई है, अभी तो उसमें जांच होगी तो नाम सामने आ जाएगा, क्या वो किसी एक विशेष समुदाय कोई से- नाम सामने आया है अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक? आधिकारिक तौर पे तो नाम नहीं सामने आया, लेकिन बीजेपी के कई नेता लगातार, हम लोग फीड को फॉलो कर रहे हैं, बीजेपी के कई नेता जो वहाँ पे अस्पताल के बाहर मौजूद है वो लगातार टीएमसी पे आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी के गुंडों ने, एक विशेष समुदाय के लोगों ने ये हत्या किया है। तो जब जैसे इस हत्या का खुलासा होगा तो नाम भी पता चल जाएगा कि कौन आरोपी है, किस समुदाय से आते हैं, और अगर जिस पे शक है लोगों को कि अगर किसी विशेष समुदाय से आते हैं तो ये बवाल और बढ़ने वाला है पूरे बंगाल में। ऐसा अनुमान हो ना, लेकिन एक हिंसा का दौर और बढ़ने वाला है। देखिए, जिस तरह से अभी खुलासा होना बाकी है, अभी ये पता चलना बाकी है कि आखिर ये हत्या किसने की, लेकिन ये खबर अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। बीजेपी के सबसे बड़े बंगाल में चेहरे शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई और बंगाल आज गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा।